तरीका है। खुद को बाहर जाने से रोकें, हाथों की स्वच्छता का ध्यान रखें, क्योंकि हमारी सतर्कता ही हमारा और समाज का बचाव है। नौकरी पक्की। नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और मैं हूं कायनात अंसारी। जी हाँ, ये सवाल भी है और अपने आप में जवाब भी है। एक अच्छी नौकरी हर किसी का सपना होती है, फिर चाहे वो प्राइवेट ही क्यों ना हो। लेकिन नौकरी देने के लिए प्राइवेट सेक्टर हमेशा अपने ही तय मापदंडों पर काम करता है। नतीजा ये होता है कि अपने ही प्रदेश में कई युवा नौकरी हासिल नहीं कर पाते। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हरियाणा सरकार ने राज्य की प्राइवेट नौकरियों में हरियाणा मूल के लोगों के लिए 75% सीटें आरक्षित करने के फैसले पर मुहर लगा दी है। राज्य मंत्रिमंडल ने इस संबंध में प्रस्तावित अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में स्थानीय आधार पर बेरोजगारी के पहलू को दूर करने के लिए हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स 2020 के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। सरकार का मानना है कि बड़ी संख्या में बहुराष्ट्रीय कंपनियां और भारतीय कॉर्पोरेट के ऑफिस गुड़गांव और एनसीआर के अन्य शहरों में है और राज्य सरकार के इस प्रस्तावित फैसले से बड़ा असर पड़ेगा। तो सरकार का ये फैसला रोजगार की दिशा को और दशा को कैसे बदलेगा, कितने युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, रास्ता कितना साफ हो जाएगा या कितनी अभी इस रास्ते में परेशानियां हैं, रोड़े हैं, इस सभी को लेकर के आज हम बात करेंगे इस कार्यक्रम में। और इस विषय से जुड़ा आपका भी कोई सवाल हो, कोई विचार हो, कोई राय हो, कोई सुझाव हो, तो आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। कैसे, चलिए आपको बता देते हैं, नंबर आपको बता देते हैं, दिखा देते हैं। उन नंबर पर कॉल करके आप भी हमारे साथ सीधे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। तो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर ये, और इन नंबर पर कॉल करके आप हमारे साथ सीधे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देंगे हमारे साथ जुड़े जिम्मेदार। तो नौकरी पक्की है या नहीं है, पक्की है तो कितनी पक्की है, कैसे नौकरी मिलेगी, किसे मिलेगी और कब मिलेगी, इन सभी सवालों के जवाब आज लेंगे हम सवाल आपका में। और एक बार फिर से आपको बता दें कि ये नंबर जो अभी आपको दिखाए गए, जो लगातार स्क्रीन पर आपके फ्लैश होते रहेंगे, नंबर पर कॉल करके आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे कुछ मेहमान। हुकुम सिंह भाटी बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और केवल ढींगड़ा कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं केवल ढींगड़ा जी से पूछना चाहती हूँ, केवल जी, क्या लग रहा है अब बेरोजगारी दूर हो जाएगी, प्रदेश के युवाओं को प्रदेश में ही रोजगार मिल जाएगा, सरकार ने रास्ता साफ कर दिया है? देखिए, ये जो आप 75% स्किल्ड काम की बात कर रहे हैं, तो मैं ये इनसे पूछना चाहता हूँ, जो EMP 2011 है, स्टेट मैनेजमेंट प्रोसीजर 2011, उसके अंदर ऑलरेडी जो है वो अंडरटेकिंग पहले ही इंडस्ट्री और हरियाणा के जितने भी कामगार हैं या जितने भी हैं, उसमें 75% अनस्किल्ड फोर्स को ऑलरेडी जब उसका प्रावधान है, तो ये अब कौन सी नई चीज निकाल रहे हैं। और 7 जुलाई 2020 को हरियाणा की कैबिनेट ये कहती है कि हम एक ड्राफ्टिंग दे रहे हैं ऑर्डिनेंस को, जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कोटा प्रोवाइड करेगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो ऑलरेडी 2011 का ऑर्डर है, स्टेट मैनेजमेंट प्रोसीजर 2011, उसमें ऑलरेडी प्रावधान है 75% नौकरी देने का, तो आप कौन सा नया फार्मूला लेके आए कि अब हम 2020 में जाके अभी हम करेंगे। 2014 के बाद आपकी सरकार रही, 6 साल आप सत्ता में हैं, 6 साल से आपको ये मालूम ही नहीं है कि आप ऑलरेडी जो एक कानून बना हुआ है 2011 का, उसमें ऑलरेडी 75% का प्रावधान है। तो आप लोग क्या काम कर रहे हो, कैसे लोगों को बेवकूफ बना रहे हो? 6 साल आप सोए हुए थे, तो आपको पता ही नहीं है कि कानून ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। यानी केवल जी, ढींगड़ा जी, आपको नहीं लगता जी, आपको नहीं लगता कि सरकार ने इसमें कुछ भी नया किया है और ये सिर्फ भ्रमित करने का ही एक जो है ऐलान हो गया है? ऑलरेडी कानून है,
तो चलिए, मैं इस पर हरियाणा जरूर में हुकुम सिंह जी से लूंगी इनसे उनका आगे जवाब, पूछे। उनका पक्ष कि वो क्या कहेंगे इस पर। ये जो आपने एक तरीके से बात यहाँ पर रखी है और आरोप भी एक तरीके से लगा दिया है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं जगाधरी से, नीरज जुड़े हैं। जी नीरज, स्वागत है आपका, पूछिए। मैडम, मैं सबसे पहले आप सबको नमस्कार करता हूँ। जी मेरा सवाल बीजेपी सर से है, हुकम सिंह सर से है जी कि जो ये 75% आरक्षण की बात की है इसमें की नौकरी की, ये कितनी सच बात है? एक तो इस बात का जवाब दो। दूसरी बात, हम 2.5 साल हो गए छोटे संस्था में नौकरी करते हैं, हमारे 2 महीने की सैलरी नहीं आ रही, तो उसमें सरकार जो सैलरी नहीं आती है 2-2 महीने की कॉलेजों में, इसमें क्या कदम उठा रही सरकार? ये क्या चलिए, वहां स्कूल पर वाले कैसे फोन करते हितों हैं की कि रक्षा कर बच्चों सकती की है सरकार कर्मचारियों के? हाँ कि बच्चों की चलिए फीस भरो, कहाँ से भरे चलिए, जी बच्चों की बहुत फीस? शुक्रिया नीरज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी क्या कहेंगे यहाँ पर हुकुम सिंह जी कि सरकार ने फैसला तो ले लिया है, लेकिन सरकार कैसे इसको इम्प्लीमेंट करेगी? और जो यहाँ पर केवल जी ने कहा कि ये तो पहले से ही कानून बना हुआ है, सरकार ने इसमें क्या नया किया है? कायनात जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने जो हमारी एक बहुत बड़ी जो आबादी है युवाओं की, लगभग वो 60% की आबादी है, आज उनसे जुड़ा हुआ मुद्दा आपने लिया है। इस बात के लिए आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत दूसरी बात, शुक्रिया। अभी मैं जो अभी साथी को उन्होंने सवाल भी किया था उसका जवाब दूंगा, लेकिन मैं केवल ढींगरा जी का जवाब मेरे को पहले देना थोड़ा सा बनता भी है कि उन्होंने कहा कि 2011 में हमने पास कर दिया। 2011 में आपने पास कर दिया तो कौन सा ऑर्डिनेंस पास किया? क्या कोई कानून बनाया? क्या 2011 से लेकर 2014 तक, अक्टूबर तक कांग्रेस की सरकार रही है, और कांग्रेस की सरकार तो 2005 से ही थी, तो आपने 5 में नहीं बनाया। ये आप 11 का नाम ले रहे हैं, लेकिन 11 के बाद 14 तक आपने कौन सी इम्प्लीमेंटेशन की, कौन सी उसकी जो नोटिफिकेशन की, कहा कानून में उसका अमेंडमेंट किया? केवल और केवल झूठी बातें करने से कोई फायदा नहीं है। आपको तो मैं कहता हूं अटल बिहारी वाजपेयी जी से सबक सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार जो अच्छा करती है उसके लिए पहले उनका धन्यवाद करो, उसके बाद हाँ कहीं कमी रहती है, अपोजिशन का काम है उस कमी को उठाना, तो आप तब उसकी बात कीजिए। लेकिन आपने तो उस अच्छी बात को भी एक्सेप्ट नहीं किया। दूसरी बात, कायनात जी, मैं बताना चाहूंगा कि ये एक ड्राफ्ट अमेंडमेंट बहुत तुरंत हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट ऑर्डिनेंस 2020 उसकी जो मंजूरी बिल्कुल हुकुम कैबिनेट ने जी दी इसमें है। क्या है, अध्यादेश का मसौदा क्या कहता है, सरकार कैसे इसको लागू करेगी, इस पर मैं जरूर आपसे जानकारी लूंगी। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहादुरगढ़ से संतराम जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आपका संतराम जी, पूछिए। कान्हा जी, थोड़ी मेरी आवाज बढ़वा दो जरा प्लीज। जी संतराम जी, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो पूछिए सवाल। संतराम जी, संतराम जी हम सुन पा रहे हैं आपको, पूछिए। चलिए, लगता है हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। जी हुकुम सिंह जी। जी कान्हा जी, देखिए पहले तो मैं बताना चाहूंगा ये क्या अमेंडमेंट है कि जो प्राइवेट सेक्टर है, चाहे कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, प्रोप्राइटरी फर्म है, प्राइवेट सेक्टर की जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 75% जो लोकल यानी जो हरियाणा के बाशिंदे हैं उनको नौकरी देने का इसमें प्रावधान किया गया है। और उसके अलावा इसमें एक और भी अमेंडमेंट डाली है कि जो जिस डिस्ट्रिक्ट में वो इंडस्ट्री है, कम से कम 10% जो वैकेंसी है वो उनसे भी उनमें से लेना है हर हालत में। और इसके अलावा ये ऐसे ही नहीं है, ये एक एम्प्लॉयमेंट हमारा श्रम रोजगार श्रम विभाग जो है इसको मेंटेन करेगा एक एम्प्लॉयमेंट, और उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। लेकिन दूसरी बात कि ये इसको सख्ती से लागू करने का प्रावधान किया गया है। देखिए, बिना जो सख्ती किए हुए या बिना पनिशेबल कानून में अमेंडमेंट लाए कोई भी कानून लागू नहीं होता। उसके लिए भी सरकार ने बहुत बड़ी एक अमेंडमेंट इसमें डाली है कि अगर वो 25,000 रुपए से लेकर के और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है अगर वो इस कानून को नहीं मानते, और उसके बावजूद भी नहीं मानते तो 5,000 रुपए पर डे का जुर्माना है। उनको
सुनवाई के बाद फिर भी नहीं अगर फॉलो करते हैं तो 5,000 रुपए पर डे का जुर्माना। केवल जी कुछ कहना चाह इसे रहे हैं। बहुत पनिशेबल बनाया गया है। और दूसरी बात मैं समझता हूँ, इससे हरियाणा प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा और उनको जो हरियाणा प्रदेश में ही अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा जो है रोजगार की खुलेंगे। दूसरी हमारे साथी भी कह रहे थे, संतराम जी का तो सवाल आया नहीं, उन्होंने कहा था कि मेरी जो सैलरी रोक ली, मैं क्या करूं। तो उसके लिए हमारे जो अपने यहाँ पर लेबर ऑफिसर हैं, वहां पर बाकायदा एप्लीकेशन देने का प्रावधान है और वो सख्ती से उसको लागू कराते हैं। उनको अपने लोकल एरिया में, अपने डिस्ट्रिक्ट में जो लेबर ऑफिसर हैं और इवन देन लेबर कमिश्नर भी, असिस्टेंट कमिश्नर बैठते हैं, तो वो इम्प्लीमेंटेशन उसकी करना उनका फर्ज है। वो अपनी ढींगरा जी कह रहे हैं कि आपने जवाब नहीं दिया। जी ढींगरा जी, क्या किस बात का अभी तक जवाब नहीं मिला है? किस बात का लगता है कि आपको सही जवाब, सीधा जवाब नहीं दिया? ऑर्डर पड़े हैं जी। ये है EMP 2011। ये रूल है कि 2011 में 75% जो है अंडरटेकिंग दे के आदमी जो है, जो भी HSIDC का, हरियाणा स्टेट, जो भी किसी भी जॉब के अंदर जो कोई भी इंडस्ट्री लगेगी, कोई भी कारखाना लगेगा, कोई भी चीज लगेगी, उसके अंदर 75% अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी कि वो 75% लोगों को, पहले हरियाणा के लोगों को रखेगा, उसके बाद वो फैक्ट्री चल पाएगी। ये उसको अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी और ये रूल है। ये EMP 2011 का रूल है। और ये जो है अभी हरियाणा कैबिनेट ने जो ये फैसला किया है, ये ड्राफ्ट बनाया है। इस ड्राफ्ट के अंदर ये लिख रहे हैं कि हम जो है अभी इस ड्राफ्ट को बनाएंगे, अभी बनाया नहीं है, ये बनाएंगे जिसमें 75% का प्रावधान करेंगे। ये ऑलरेडी प्रावधान जो हुआ है पहले वाला, इसके ऊपर क्यों नहीं भाटी साहब जवाब दे रहे कि ये तो पहले ही है ऑलरेडी और आपने क्या नया कर दिया? नहीं भाटी जी, लेकिन अभी उन्होंने ये कहा तो सही कि सरकार ने बनाया तो जरूर, लेकिन लागू नहीं किया गया। ये ऑलरेडी प्रावधान है, इन्होंने कौन सा काम किया? वो भी ड्राफ्टिंग करने की बात रखी है। मैं कह रहा हूँ ऑलरेडी ड्राफ्ट है EMP 2011, जिसके अंदर 75% नौकरी देने का प्रावधान ऑलरेडी है। फिर इन्होंने क्या नया किया, ये समझाएं जरा आप भाटी साहब। चलिए भाटी जी, ये जरा समझाने की जहमत जरूर उठाएं। कम से कम आपको मालूम होना चाहिए कि EMP 2011 अमेंडमेंट क्या है। उसके अंदर 75% ऑलरेडी लिस्ट कर रहा है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, इसके बावजूद आपने नौकरियां नहीं दी, तभी तो 28% जो है बेरोजगारी दर कोरोना काल से पहले थी। आज कोरोना के बाद तो बेरोजगारी दर और बढ़ चुकी है, ये 38% से भी ज्यादा हो चुकी है। इसके बारे में क्या कहेंगे जो ऑलरेडी इंडस्ट्री? चलिए इसका बिल्कुल भाटी जी से जवाब लेंगे हम। ढींगरा जी, लोग जो है घरों में बैठे हैं, उनको कोई काम नहीं मिल रहा, उनको कोई सिस्टम नहीं, उनके पास पेट्रोल और दूसरी दरें बढ़ा के उनके ऊपर बोझ अलग से और लाद दिया। जिस तरह से चलिए एक दर्शक जुड़ी हमारे साथ, ढींगरा जी, वो भी सवाल करना चाहती हैं। आप तो कर ही रहे हैं सवाल, एक दर्शक जुड़ी हैं, वो भी सवाल यहाँ पूछना चाहती हैं। आशा रानी जुड़ी हैं अम्बाला से। जी आशा जी, स्वागत है आपका, पूछिए। हाँ जी मैडम जी, मेरा बेटा और बहू दोनों पढ़े लिखे हैं। दोनों, बहू ने M.Com नेट क्लियर किया हुआ है और लड़के ने BA और कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है वेब डिजाइनिंग का। लेकिन वो 6 महीने गई, उनको कहीं जॉब नहीं मिलती है, ठीक है। और कोरोना से पहले कहीं लगा हुआ था, उन्होंने जवाब दे दिया, कह रहे अब हमारे पास काम नहीं है। अब वो धक्के खा रहा है। तो छोटे बच्चे हैं, 2 लड़कियां, 1 लड़का है। बताओ उनका खर्चा कैसे उठेगा? माँ भी विधवा व्यक्ति है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आशा जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और एक और दर्शक मध्य प्रदेश से जुड़े हैं, करीम जी। करीम जी, स्वागत है आपका, पूछिए। जी करीम जी, सुन पा रहे हैं हमें? मैं ये पूछ रहा हूँ, धन्यवाद आपका। जी जी जी, मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि अगर ये नौकरी की समस्या का हल करना चाहते हैं तो इनको चाहिए कि पेट्रोल पंप पे, हजारों पेट्रोल पंप पे लाखों आदमी काम करते हैं, उनको गवर्नमेंट के समकक्ष तनख्वाह मिलनी चाहिए। प्राइवेट स्कूल इतने खुल गए हैं जिनका हनन हो रहा है, तनख्वाह नहीं देते हैं वो लोग। 5,000 7,000 रुपए में टीचर रखते हैं। ये अगर चाहें
तो हिंदुस्तान की नौकरी की समस्या का समाधान 2 मिनट में कर सकते हैं, जबकि पेट्रोल पंप पे 5-7 हजार रुपए में आदमी सर्विस करता है। और अगर ये गवर्नमेंट के समकक्ष उनकी तनख्वाह पेट्रोल पंप मालिकों को बोले करे तो समस्या कुछ भी नहीं रहेगी, हर करोड़ों आदमी को रोजगार मिल जाएगा। लेकिन ये करना नहीं चाहते। इनसे पूछो ये क्यों नहीं करना चाहते, उनकी तनख्वाह का हनन होता है, क्यों ऐसा करते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया करीम जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जी हुकुम सिंह भाटी जी, बहुत से लोगों के सवाल भी हो गए हैं और जो ढिंगड़ा जी ने पूछा वो भी यहाँ पर बाकी है जवाब के लिए। जी 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 कायनात जी, सबसे पहले मैं ढिंगड़ा जी के सवाल का ही जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि ऑलरेडी हमने HSIDC के उसमें प्रोविजन डाला। ढिंगड़ा साहब, आपने तो हुड्डा में भी प्रोविजन डाला हुआ है कि जब कंप्लीशन होता है तो उस समय वो वाटर हार्वेस्टिंग का वो एफिडेविट भी देना है और प्रैक्टिकल भी है। उसके अलावा मैं कोई वायलेशन नहीं करूंगा, ये भी प्रोविजन है। तो क्या कांग्रेस ने इन प्रोविजंस को फॉलो किया? जरा मेरे को बताइए कि वाटर हार्वेस्ट, सुन लीजिए ढिंगड़ा जी, इंटरप्ट ना कीजिए, सुन लीजिए जरा। क्या कांग्रेस ने वाटर हार्वेस्टिंग पर काम किया? अगर वाटर हार्वेस्टिंग पर सही से काम करते तो 75% जो जल स्रोत था वो खत्म नहीं होता। मैं आपको एक ही उदाहरण से बता रहा हूँ, केवल सुनिए जरा ढिंगड़ा जी, एक लाइन जोड़ देने से नहीं होता है। सुनिए जरा, अभी आप कह रहे हैं कि वो ड्राफ्ट आया नहीं है, कैबिनेट ने उस ड्राफ्ट अमेंडमेंट को एक्सेप्ट कर लिया। अगली कैबिनेट की, आप ढिंगड़ा जी बोले जाते हैं, आप इंटरप्ट करते हैं, आप सुन लीजिए ना पहले। कैबिनेट ने उस ड्राफ्ट अमेंडमेंट को एक्सेप्ट, फिर आप बोल रहे हैं, आप बोले जाते हैं। अरे भाई, सुनना भी सीख लो। कांग्रेस को इसीलिए जनता ने बाहर किया है, आपने सुना नहीं जनता को। सुन लीजिए कि वो ड्राफ्ट अमेंडमेंट को, ड्राफ्ट को सरकार ने कैबिनेट में एक्सेप्ट किया और उसको जो है नोटिफिकेशन के लिए नेक्स्ट कैबिनेट में वो आ रहा है। सुनिए जरा हुकुम जी बात घुमा फिरा के नहीं करते, सीधे पॉइंट पर बात करते हैं। हुकुम जी बस मैं बहुत जल्दी बात खत्म करूंगा जी। क्या आपने कोई पेनल्टी प्रोविजन की है क्या? चलिए, आर्थिक दंड नहीं लगाया आप ये कहना चाह रहे हैं, और आप जो इसको लेकर आ रहे हैं कानून को, आपने आर्थिक दंड कड़ा लगाने की बात यहाँ पर की है। आप ये बताना चाह रहे हैं कि आर्थिक दंड ये सरकार लगा रही है और इससे बड़ा असर पड़ेगा, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अच्छा होगा और बेहतर होगा। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं गुरुग्राम से, सुखबीर जी स्वागत है, पूछिए। सुखबीर जी अपने टीवी सेट की आवाज को कम कर दें और पूछिए। हेलो जी पूछिए, हम सुन पा रहे हैं आपको। हाँ जी सुखबीर जी अपने टीवी सेट की आवाज कम कर दें और जल्दी से अपना सवाल पूछें। हाँ जी सर, ये है कि मैं परेशान हूँ, मैं थोड़ा पाए जा। हेलो जी हम सुन पा रहे हैं, कहिए। हाँ जी, मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ जी। हाँ जी, हाँ मैं गुड़गांव से बोल रहा हूँ जी, सुखबीर जी बोलिए, हम सुन रहे हैं, जल्दी अपना सवाल पूछिए। मैं ये बोल रहा हूँ ना, तो मेरी जो पेंशन है ना, ये क्या नाम तेरा, ये पीड़ा कार्ड है, मैं टांग से वैसे खराब हूँ और मेरा 3 और मैं तो परेशान हूँ कई महीने से, एक लॉकडाउन में भी। तो ऑनलाइन सरकार ने जो यहाँ पर स्कीम्स चलाई हुई हैं, जो पोर्टल है, क्या आपने वहाँ पर अप्रोच किया? परेशान है, कुछ भी नहीं किया। बताओ, 3 लड़कियां पढ़ाई में कहाँ से फीस दे, कहाँ से क्या करे? नहीं, सरकार ने जो यहाँ पर पोर्टल यहाँ लॉन्च किए थे, जो बनाए हुए हैं सहायता के लिए, क्या आपने वहाँ पर अप्रोच किया? कुछ आपने वहाँ पर फीड किया? कल होती है सरकार की तरफ से, नहीं तो वो है, नहीं कोई पीड़ा कार्ड है, वो 3 लड़का है। चलिए, बिल्कुल हम यहाँ पर जरूर आपकी इस परेशानी को चाहेंगे कि ये इसका हल निकले, और भाटी जी बता सकते हैं बेहतर और क्या कर सकते हैं आप इस मामले में। बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। कायनात जी देखिए, मैं 2-3 सवालों का जवाब देना चाहूंगा। एक तो आशा रानी जी ने कहा कि मेरी 2 बहुएं घर पर खाली बैठी हैं, और करीम जी ने कहा कि पेट्रोल पंप पर जो 5,000 रुपए देते हैं, और सुखबीर जी ने कहा कि मैं हैंडीकैप्ड हूँ। और मैं, ये तीनों सवाल बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं। कि हरियाणा प्रदेश में
इस बेरोजगारी के निदान के लिए सबसे अच्छा साधन सोचा गया सरकारी नौकरियों के अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी एक उनको रिजर्वेशन दे करके और उनका पूर्ण अधिकार बना करके जो 75% का प्रोविजन किया, वो इसीलिए जिसमें आशा रानी जी, करीम जी, सुखवीर जी जैसे लोगों की समस्याओं का निदान होगा। एक बात। दूसरी बात, जो करीम जी कह रहे थे कि वो 5,000 रुपए देते हैं, देखिए हरियाणा प्रदेश में मिनिमम जो वेजेज एक्ट है उससे नीचे कोई भी पैसे दे नहीं सकता। जो 8,000 कुछ है, लगभग 9,000 रुपए पड़ता है, वो उससे नीचे कोई भी सैलरी नहीं देगा। अगर लेकिन कोई अगर ऐसा कोई है तो इससे वो नीचे शोषण की सैलरी देता कैटेगरी में है तो उसके लिए वो उसे क्या proper करना form है। चाहिए? आप जाइए, उसको अपना राइट मानिए, और लेबर ऑफिसर और दूसरे अधिकारी इस काम के लिए लगे हुए हैं। वो मुझे लगता है कि देखिए शिकायत लेकर जाना तो पड़ेगा, घर बैठ करके कुछ नहीं मिलने वाला है। सुखबीर जी ने कहा मेरा पीला कार्ड नहीं है, मैं हैंडीकैप्ड हूँ। देखिए सरकार ने बहुत योजनाएं की हैं, और कायनात जी एक बेहतरीन बात ये रही कि पोर्टल के जरिए है आपको धक्के नहीं खाने। उसके अलावा अटल सेवा केंद्र बिल्कुल हर गली कूचे में अटल सेवा केंद्र खुले हुए हैं। हमारे अपने जो है सरकार के हमारे हर डीसी ऑफिस, एसडीएम ऑफिस में सुविधा केंद्र हैं। आप कहीं भी जाइए, अपने डॉक्यूमेंट लेकर के जाइए, पोर्टल पर चढ़वाइए पीले कार्ड, और उसके लिए भी समय चलिए, जो पर उम्मीद करते हैं हमारे साथ दर्शक जुड़े सवाल किया, उनका जवाब उन्हें जरूर मिल गया होगा। ढींगरा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपकी तरफ आऊंगी मैं। एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं गुरुग्राम से, पहले उनके सवाल को ले लेते हैं, फिर आपकी तरफ आती हूँ। ढींगरा जी, गुरुग्राम से रमेश जुड़े हैं। रमेश, स्वागत है, पूछिए। हेलो जी रमेश। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं गुरुग्राम से बोल रहा हूँ। एक प्राइवेट कंपनी है, ओरिएंट कार्स में काम करता हूँ। कंपनी ने कुछ एम्प्लॉयमेंट स्टेटस नहीं बता रही है, हमारी सैलरी नहीं दी है, मार्च 9 डेज की सैलरी नहीं दी है। जब हम उससे बात कर रहे हैं कि मेरा पैसा दो या मेरा हिसाब दो, तो उसका भी कुछ नहीं बता रही है। हम लोग चारों तरफ मेल डाल रहे हैं, बात करेंगे, कोई हेल्प नहीं कर रहा है। तो इसमें हमारी सरकार क्या मदद कर सकती है? हुकुम सिंह जी। जी देखिए, एक तो कहीं कोई भी एम्प्लॉयर, चाहे प्राइवेट सेक्टर है या गवर्नमेंट सेक्टर है, तो मैंने कहा कि जो श्रम जो लेबर ऑफिसर है वो बड़ी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसके लिए। उसके अलावा एक बहुत बड़ी बात है, हमारा मुख्यमंत्री जी का अपना पोर्टल है, और उसके ऊपर शिकायतों का जो निवारण है वो बहुत फास्ट स्पीड से हो रहा है। अगर आपकी कोई समस्या है तो आप उसके ऊपर अपनी शिकायत कीजिए, और बिल्कुल अधिकारी चलकर आपके पास आएंगे, आपको पूछेंगे बताइए क्या बात है, और वो समस्या का निदान होगा। लेकिन आज उन सब चीजों को, उन जो सरकार ने तरीके दिए, और बहुत डिजिटलाइजेशन, माननीय मुख्यमंत्री जी का तो इस बात के लिए धन्यवाद है, जो एक एक एप्लीकेशन को लेकर के दर दर की ठोकर खानी पड़ती थी, आज उसकी आवश्यकता ही नहीं है। आप पोर्टल पर डालिए, आप खुद अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से आप डाल दीजिए। नहीं है तो मैंने बताया अटल सेवा केंद्र है, नहीं है तो हर एसडीएम डीसी ऑफिस में सेवा केंद्र है, आप जाइए। तो इसलिए वहां से आपको इस समस्या का निदान होगा। और मैं समझता हूँ कि 75% का रिजर्वेशन दिया है कायनात जी, निश्चित तौर पर से मील का पत्थर साबित होगा। चलिए, केवल जी कुछ पूछना चाह रहे थे। जी केवल जी। देखिए, मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस समय 2014 में इनकी सत्ता आई, उस समय 3% हरियाणा के अंदर बेरोजगारी दर थी। उसके बाद आज 28% कोरोना काल से पहले थी, और अब 36% से ज्यादा हो गई। हमारे 2.5 करोड़ लोग हैं, 2.5 करोड़ में से आप अगर 36% लगाएं तो 1/3 आंकड़ा कितने करोड़ पहुंच जाता है बेरोजगारी दर का। और ये बड़ी ये कर रहे हैं, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। हाल ही में पीटीआई की नौकरी जो थी, उन सबकी जॉब इन लोगों ने हटा दी। कंट्रैक्चुअल टीचर के लिए इन्होंने वायदे किए थे कि ये उनको पक्का करने का काम करेंगे, सभी कंट्रैक्चुअल टीचर निकालने का काम किया। इनके टाइम के अंदर 20 पेपर लीक हो चुके हैं। जो बच्चे काम कर रहे थे वो पढ़ नहीं पा रहे, जो उनके पेपर लीक हो गए उससे उनका सिस्टम नहीं चल पा रहा। अभी उनकी जो जॉब लगने की बात थी वो खत्म हो गई। सभी स्कूलों के अंदर टीचर जो है वो घर बिठा दिए गए कोरोना काल के अंदर, उनके लिए कोई प्रावधान नहीं है। स्कूल जब तक खुलेंगे नहीं, टीचरों की सैलरी कोई दे नहीं पाएगा, सरकार उनकी स्कूलों की कोई मदद कर नहीं रही। तो इस समय जो है उनकी सैलरियां चली गई, सभी जितने प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हैं। सरकारी स्कूल जो है उनके अंदर हालत बहुत बुरी हालत हो चुकी है। उनके अंदर बैठने के लिए टाट और वो हो चुका है, कोई टेबल नहीं, कोई बैठने का सिस्टम नहीं, कोई वहां पे टीचर नहीं। 1100 स्कूल बंद कर दिए इन लोगों ने। इंडस्ट्रियां सभी ठप पड़ी है, और जब सभी काम जितने लोग थे वो सारे के सारे काम ठप पड़े हैं।
और ये कहानी मारते हैं हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा, हरियाणा के अंदर लोग पैसे को मुताज हो रखे हैं। उनकी नॉर्मल जो स्थिति थी वो बहुत दयनीय स्थिति में आ चुके हैं और भाटी साहब जो है लंबे लंबे भाषण झाड़ रहे हैं। मुझे ये समझाएं कि जो आपका पास पहले ही प्रावधान था उसकी बात तो आप कर नहीं रहे। आप कह रहे हैं हम ऑर्डिनेंस पास कर दिया 75% नौकरी है, जो ऑलरेडी कानून बना हुआ है और 2011 में बना हुआ है। आज नया कानून आज ला रहे हो तो 6 साल जो है जो पहले बना केवल जी, हुआ लेकिन कानून मैं ये था, जानना चाह रही हूँ, उसको आप कह रहे हैं लागू कि क्यों नहीं किया? 2011 में ही ये ये कानून बात बना था, तो क्या आप देखते हैं कि उतनी कड़ाई से उसका पालन भी कभी किया गया हुआ, कभी ये जानने की कोशिश की गई? कड़ाई का 6 साल से पालन इनको करना चाहिए था। इनको तो ये याद ही नहीं है कि कानून बना हुआ है और उस कानून का पालन करवाना चाहिए। ये आज ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, इसका मतलब इनको 6 साल जो सोए हुए थे, इनको यही नहीं मालूम कि कानून क्या है। जब तक इनको ऐसी सरकार है जिसने हरियाणा के हर आदमी को लूट लिया और चलिए, एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, केवल जी। रिकी जुड़े हैं दिल्ली से। जी रिकी, स्वागत है आपका, पूछिए। जी रिकी। हेलो जी, अपनी टीवी की आवाज को कम कर दें और जल्दी पूछें क्या पूछना है। हाँ जी, हेलो जी, हम सुन पा रहे हैं आपको रिकी जी, पूछिए। हाँ जी, मैं बोल रहा हूँ ऋषि प्रकाश जी। जी जी, पूछिए ऋषि प्रकाश जी, पूछिए। ये हाँ जी, ऐसा है जी, मैं बाजार लगाने वाला तय बाजारी। हेलो जी जी, पूछिए, हम सुन पा रहे हैं, जल्दी पूछिए, वक्त बहुत कम है। अच्छा जी, हमारा बाजार बंद हो गए हैं 3 महीने से और केजरीवाल जी कोई हमारे तरफ ध्यान नहीं कर रहे और हम घर में बैठे हुए 3 महीने से, ना ही कोई कुछ मिला हुआ है जी। इसके लिए कोई हमारी करिए कुछ उनसे, केजरीवाल जी से। चलिए, बिल्कुल हम आपकी बात जरूर पहुंचाने की कोशिश पुरजोर तरीके से करेंगे। बहुत शुक्रिया ऋषि जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हुकुम जी, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो वक्त है ये कितना मुश्किल वक्त है हर एक इंसान के लिए, हर किसी बड़े संस्थान के लिए, और सभी उम्मीदें यहाँ पर सरकार से लगाकर बैठे हुए हैं। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि कोरोना काल में जो यहाँ पर लेबर अपने अपने राज्यों में लौट गई थी, क्या सरकार अब ये माकूल समय देख रही है कि ये वक्त अच्छा है, प्रदेश के युवाओं को रोजगार भी मिल जाएगा, संस्थानों में जो कौशल की कमी है वो भी पूरी हो जाएगी और वहाँ भी उन्हें मजदूर उपलब्ध हो जाएंगे, और इसको देखते हुए यहाँ पर सरकार ये ऑर्डिनेंस इस वक्त में लेकर आई है? देखिए कायना जी, सबसे पहले मैं आपके सवाल पर ही आता हूँ कि कोरोना काल में निश्चित तौर पर से देखिए एकदम से पूरा जो हमारा ताना बाना है वो पूरी तरह रुक गया। इंडस्ट्री बंद हो गई, अब उनको धीरे धीरे पटरी पर लाया जा रहा है और उसमें ये 75% का प्रावधान आना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी और मुझे लगता है कि नौजवानों में इसका लेकिन भाटी जी, वही ढींगरा जी का सवाल कि जब ये पहले से कानून था तो सरकार इसे दूसरे तरीके से क्यों पेश कर रही है, क्यों ये बता रही है, जता रही है कि हम कुछ नया कर रहे हैं? आपके सवाल पर आ रहा हूँ कि ढींगरा जी एक आंकड़ा लेके आए कि पहले जो है ये 28% थी, अब 36% है। इनके आंकड़े, क्योंकि इनके जो गुरु हैं, जो जिनके पद चिन्हों पर चलते हैं, और राहुल गांधी, वो झूठे अपने ही लोगों से जो उस प्रदेश के भी नहीं थे और वहाँ का जो चलिए केवल जी मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, जल्दी 2 लफ्जों में बात खत्म कीजिए, मेरे पास वक्त बहुत कम है। केवल जी, क्या लगता है सरकार का ये प्रस्ताव जो अभी यहाँ पर अध्यादेश जो है जिसे हरी झंडी मिल गई है, हालांकि अभी कानून बनने में वक्त है, क्या लगता है कितना ज्यादा सूरत हाल को बदल देगा, या फिर जैसे आप कह रहे हैं कि 2011 में ही ये कानून बन गया था लेकिन असर उतना दिखाई नहीं दिया? मैं ढींगरा जी से एक सवाल पूछता हूँ। ये कहते हैं कि इन्होंने लागू करना था, हमने कब लागू करना था? 2014 से लेके आज 2020 तक। इनकी सरकार 2011 से 2014 अक्टूबर तक रही। ढींगरा जी मेरे को चले, बात फिर वही आई गई हो गई, आपने नहीं किया तो हम कैसे करते, हम अब कर रहे हैं तो आप उसे क्यों टोक रहे हैं? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ इस बातचीत में, इस चर्चा में जुड़ने के लिए। वक्त बहुत कम रहा, नहीं तो हम इस पर आगे और भी ज्यादा बातचीत करते। तो निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए 75% नौकरी आरक्षण पर जिस अध्यादेश को सरकार ने मंजूरी दी है, उसका मसौदा अगली बैठक में मंत्रिपरिषद के सामने रखा जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले के लागू होने के बाद बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाएगी। हालांकि इस फैसले का कितना असर पड़ेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।
हैं।